भक्ति को पाने के लिए 7 दिनों तक गुरुदेव के द्वारा प्रभु के तमाम चरित्रों को सुनते रहे, जिनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत होता गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, राजन एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को एक कलंक लग गया। तो परीक्षित महाराज पूछने लगे, बाबा देखो कलंक लगना मनुष्य की बात, मैं मानता हूं मनुष्य का जन्म मिला है तो उस मनुष्य को कलंक लग सकता है, लग जाता है। वो भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, उनको कलंक कैसे लगा? गुरुदेव ने कहा था, हमारे प्रभु इसीलिए मनुष्य स्वरूप लेकर के आए, अपने भक्तों को ये सब दिखाने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए। कि जब हमको कलंक लग सकता है तो मनुष्यों को क्यों नहीं लग सकता है? जब लोग हमारी बुराई कर सकते हैं तो मनुष्यों की बुराई क्यों नहीं कर सकते हैं? इन सब कारणों को देख करके भगवान ने ऐसी लीला रचाई। कहा है कि सत्राजित यदुवंश में था एक भक्त सुजान, सत्राजित यदुवंश में था एक भक्त सुजान, करता था वो सर्वदा सूर्यदेव का ध्यान। वो सत्राजित जो भगवान सूर्य की आराधना करता है, कल बताया था हर एक प्राणी को चाहिए सूर्य भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ाया जाए, जिससे हमारी आपकी आत्मा को शांति मिलती है, सूर्य भगवान से आशीर्वाद मिलता है। वो सत्राजित यदुवंश में सूर्य भगवान का बड़ा ध्यान करता है, बड़ी पूजा करता है, बड़ी आराधना करता है सूर्य भगवान की। धीरे धीरे जब तमाम समय बीत गया तो एक दिन सूर्य भगवान सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो एक स्मंतक मणि दी है सत्राजित को, स्मंतक मणि मिले। वो मणि ऐसी है जिससे रोज सोना निकलता है। सत्राजित महाराज का परिवार प्रेम से चलने लगा, गुजारा होने लगा। वो मणि कैसी है कि वो मणि थी मानो कामधेनु, जिससे कुछ स्वर्ण निकलता। वो
चलती थी परिवार उसी से चलता था। ऐसी मड़ी है, जीविका चल रही है, खूब सोना मिलता है, बड़ा आनंदित हो रहा है सत्राजित। तमाम समय बीत गया। एक दिन सत्राजित महाराज को अहंकार आ गया। देखो ये धन दौलत ऐसी वस्तु है, वो सत्राजित जिसके धीरे धीरे अहंकार आ गया कि मैं तो इतना धनवान हूं, इतना सोना रोज हमको मिलता है, मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं है दुनिया में। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा है, इस संसार में जिन लोगों ने अहंकार किया, अभिमान किया, उनका अहंकार एक न एक दिन नष्ट जरूर हुआ। ये प्रभु का नियम है कि कोस जगवा है जन्माई, प्रभुता पाए जिसको थोड़ी सी प्रभुता मिल जाए या धन दौलत मिल जाए उसके अहंकार न आए, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। सत्राजित सोचने लगा ये मड़ी हमको मिली है, हमको रोज सोना देती है, परिवार चल रहा है, लेकिन ऐसी चीज बेकार है कि दूसरा कोई न जानने पाए। भाई ये सोना, ये मड़ी मिली है तो सब जाने कि सत्राजित कितना बड़ा धनवान है, रोज इसको सोना मिलता है, राजा लोग जाने कि हमसे बड़ा ये धनवान है, तब तो हमारी तारीफ होगी। अब ऐसे मड़ी हमारे घर रखी है तो रखी रहेगी। देखो अहंकार। आज सत्राजित उस मड़ी को अपने गले में बांधता है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। सोचने लगा क्या किया जाए। तो इस समय सबसे बड़े धनवान अगर कोई है तो द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण जी महाराज। अब ये मड़ी हम द्वारिकापुरी श्री कृष्ण जी के यहाँ ले जाएंगे, वो जब देखेंगे तो जानेंगे कि कन्हैया से बड़ा अगर कोई है तो सत्राजित बड़ा है। देखो दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन प्रभु के सामने कभी अहंकार नहीं करना। क्यों? भगवान का भोजन केवल गर्भ का है। भगवान जब देखते हैं हमारे भक्त के अंदर अहंकार रूपी पेड़ जमने लगा है ना, तो उसको उखाड़ करके फेंकने की व्यवस्था कर देते। आज सत्राजित सोच रहा है कि मैं भी अपने तप बल का फल
तप वालों को दिखलाऊंगा। मणिधारी केशव को इस मणि का हाल बताऊंगा। सवेरे सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करता है, बांध लेता है। बांध करके वो मणि बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज उस कन्हैया के सामने हम जाएंगे और इस मणि का सारा समाचार सुनाएंगे। द्वारिकापुरी में गया, जहां भगवान का दरबार लगा है, उस दरबार में सीधे चला जा रहा है। दरबारियों ने जाना उस मणि से प्रकाश निकल रहा है, तो दरबारियों ने सोचा सूर्य भगवान से मिलने आए। उस समय दरबारी लोग उठ करके खड़े हो गए। सम्मान करना है भाई, कोई अपने से बड़ा आ रहा है, कोई देवता आ रहा है तो सम्मान जरूर करना। लेकिन हमारे प्रभु ने देखा तो जान गए कि अहंकारी आज हमारे सामने आ रहा है, तो इसके अहंकार को नष्ट कर दिया जाए। आज भगवान ने अपनी माया को चलाना प्रारंभ किया। कैसी माया है प्रभु की कि मोहन ने मोहिनी माया से, हमारे प्रभु ने उस मणि के ऊपर अपनी मोहिनी माया डालने लगा। कैसे डाली कि मोहन ने मोहिनी माया से बातों ही में मुस्कुरा दिया। कन्हैया ने उस मणि को जैसे देखा, जो प्रकाश निकल रहा है ना, वो प्रकाश बिल्कुल जुगनू के समान हो गया।
सत्राजित दरबार में पहुंचा है। भगवान ने कहा आओ महाराज बैठो, स्वागत है आपका, सम्मान है, कैसे आना हुआ? तो सत्राजित हंसने लगा। आयनी की बद है कि इस मणि का प्रभाव आपको दिखाना है, बताना ही इसलिए आया। भगवान मुस्कुराने लगे, भैया बड़ी अच्छी बात है, कहां से मिली है मणि? अब अपनी बड़ाई अपने आप करने लगा वो सत्राजित। सूर्य भगवान की पूजा की है, उनको मनाया है, तो मणि दिया है, तमाम सोना निकलता है, हमसे बड़ा कोई राजा नहीं है दुनिया में। तो भगवान का अलग हो सकते भाई, ये संसार है नहीं, जहां एक से एक महान पड़े हैं, एक से एक धनवान है, एक से एक बलवान है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो सूर्य भगवान ने तुमको ये मणि दे दिया है। तो सत्राजित कहा लगे, कन्हैया या मणि तुमका दिखावे बद खाली यहाँ आए हैं, बस आपको दिखाना चाहते। भगवान जान गए कि अब इसके हृदय में अहंकार आया है। बताओ भगवान से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सत्राजित को शायद ये नहीं मालूम, जो भगवान बना सकते हैं मिटा सकते हैं, और बनाने और मिटाने में उनको समय नहीं लगता है। पल से पल में क्या हो जाए खबर पल की नहीं तो कल की आज क्या जाने, खबर पल की नहीं तो कल की आज क्या जाने, किसी का घर हुआ बर्बाद गिरती गाज क्या जाने। ये वही समझ सकता है, ये वही जानता है जिसके ऊपर भगवान की इच्छा हो जाती, कृपा हो जाती। क्योंकि लीला प्रभु की बड़ी निराली है। स्वामी जी ने कहा भी है कि लीला कीन चाहे कर तारा, पहले कारण करही तयारा। सत्राजित अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन जितने मंत्री और सेनापति बैठे हैं वो आपस में सलाह कर लेंगे, ए भैया या मणि अगर भगवान के गले में पहुंच जाए तो कितना अच्छा है। तो कोई कोई कहने लगे ये मणि जो है भगवान ही इसको धारण करे तब इनके गले में शोभा पाए, भगवान की शोभा बढ़ जाएगी, इस मणि की भी शोभा बढ़ जाएगी। कुछ मंत्री लोग गए, प्रभु ये मणि आपको अच्छी लगेगी, इसको ले लीजिएगा। तो भगवान ने कहा नहीं भैया, देखो इसने ऐसे कर्म किए हैं, इसको ये फल मिला, मणि मिली है, अब इससे अगर हम छीन लें तो पाप हो जाएगा ना, और मैं ऐसा कोई कर्म करना नहीं चाहता हूं जिससे पाप हो।
ये मड़ी इसी को मुबारक हो, मैं इस मड़ी को लेना नहीं चाहता। सभा में बात फैलने लगी कि ये मड़ी जो है भगवान के गले में शोभा पाएगी, लेकिन सत्राजित उसके बड़ा अभिमान है, ये मड़ी हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि हमको मिली है, हमने ऐसा काम किया है, सूर्य भगवान को मनाया है, सूर्य भगवान ने हमको दिया है। आज कुछ देर तक सत्राजित रहा, भगवान से आज्ञा लेकर के वापस आया। 2-4 दिन बीत गए। एक दिन सत्राजित करता क्या है, सोचने लगा मड़ी हमारे गले में है, हमारा एक भाई है प्रसेनजीत, वो ऐसे घूम रहा, तो कुछ दिनों के लिए ये मड़ी जो है अपने भैया के गले में पिना दे, हमारा भैया भी खुश हो जाएगा। तो अपने भाई के गले में वो मड़ी बांध देता है, कहता है भैया इसको संभाल करके रखना, और तब तक हम सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं। आज सूर्य भगवान की आराधना में लग गया। प्रसेनजीत उस मणि को अपने गले में धारण किया और सत्राजित भगवान की भक्ति कर रहा है। कहा है कैसी भक्ति, उस प्रभु के नाम में कैसे लगा, जिस नाम में लगते लगते हमारा आपका कल्याण हो जाता है। तो कहा है विद्वानों ने कि राम कहने से तर जाएगा। कलयुग में प्रभु का नाम ऐसा है, अगर लेते रहते हो समय निकाल करके तो कि राम कहने से तर जाएगा, राम उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहा है बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा, राम कहने तर जाएगा, राम कहने तर जाएगा। अगर भक्ति करते हो, प्रभु का नाम लेते रहते हो, तो हर जगह होगी, हर गली होगी चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी, हर गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली
पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। अगर भक्ति करते रहते हो, जो मांगते हो, जो चाहते हो, प्रभु के द्वारा मिल जाता है। अपना दामन, अपना दामन, अपना दामन तो फैला जरा, वो ही दातार भर जाएगा, वो ही भगवान भर जाएगा, वही दाता उधर जाएगा, राम कहने तर जाएगा, राम कहने तर जाएगा, राम कहने तर जाएगा। राम कहले, राम कहले सत्तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने तर जाएगा। सोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, जय भक्तोर भगवान की। सत्राजित भगवान की आराधना कर रहा है। अपने भैया प्रसेनजीत के गले में वो मणि बांध देता है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रसेनजीत ने सोचा, चलो अब जंगल में शिकार किया जाए। जब जंगल में शिकार करने के लिए गया, वहां पहुंच करके शिकार को ढूंढने में लगा है उस जंगल में। लेकिन कैसी है प्रभु की लीला। जहां शिकार ढूंढ रहा था तो उस जंगल में एक सिंह आया है, शेर। सिंह जब आया है, उस सिंह ने प्रसेनजीत को देखा। प्रसेनजीत का शिकार कर लेगा। वो खुद गया था दूसरे का शिकार करने, लेकिन सिंह के द्वारा प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई, मारा गया। सिंह की भूख शांत हो गई। अब जब ये लीला हो गई, पूरा दिन प्रसेनजीत नहीं आया। सत्राजित ढूंढने लगा। रात बीत गई, सवेरा हुआ, फिर भी नहीं आया। अब रोने लगा अपने भाई के लिए। रोते रोते विचार कर रहा है, क्या बताऊं भैया कहां चले गए। बिना बताए मणि भी तुम्हारे गले में बंधी है, क्या कुछ अहित तो नहीं हो गया। लेकिन भैया तुम्हारे बिना मैं सोना हूं, क्योंकि कहा है कि मिल जाते हैं विश्व में